नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11 का वार्षिक परीक्षा जल्द ही शुरू होने जा रही है और आपका पेपर इंग्लिश को लेकर बहुत सारे बच्चों को चिंता रहती है, घबराहट रहती है कि इंग्लिश का पेपर कैसे होगा, इंग्लिश के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो हम देखते हैं आपके पेपर में क्या क्या आएगा और ये पेपर में अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो पेपर होगा उस आपको पता है 100 मार्क्स का होने वाला है और इंग्लिश का पेपर है। इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा लगभग 3 घंटे और 15 मिनट। उसके बाद में जो पेपर का एरिया है वो डिवाइड किया गया है कि कौन से पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से पोर्शन के कितने मार्क्स हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और आपको इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो आपको हर पोर्शन को ध्यान में रखते हुए आप करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। और आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको आपको स्टडी करनी है। स्मार्ट तरीके से जो बच्चा स्टडी करेगा वो बिल्कुल ही पेपर को देख के बिल्कुल नहीं घबराएगा। तो चलो हम बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो इंग्लिश का जो पेपर है इसको एरिया डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रीडिंग की। जो रीडिंग वाला पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। 20 नंबर का ये पोर्शन है, इसमें आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या क्या आएगा। उसके बाद में राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग वाले पोर्शन में क्या क्या आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ये लगभग 18 नंबर का हो रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला पोर्शन ग्रामर के। ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर वाले में क्या होता है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर लेते हैं तो ये जो 16 नंबर है इसमें आप इजीली हम 13, 14, 15, 16 नंबर तो इजीली हम कवर कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ग्रामर वाले पोर्शन को आप बहुत अच्छे से देखते हैं। अगला जो पोर्शन है वो आएगा बुक से रिलेटेड है। इसमें आपके 2 बुक्स होती है, एक हॉर्नबिल होती है, एक होती है सप्लीमेंट्री बुक जिसका स्नैपशॉट है। दोनों को मिला के लगभग 46 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें आपको लगभग 46 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले रीडिंग वाले पोर्शन की। रीडिंग वाले पोर्शन में क्या है कि 2 अनसीन पैसे पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। 2 उनकी जो लेंथ होगी लगभग 350 वर्ड्स में ये पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज में क्या क्या होता है? अनसीन पैसेज में आपकी जो फैक्चुअल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और जो लिटरेरी मतलब जो प्रोज से रिलेटेड और जो पोएम से रिलेटेड उन सब से होता है। इसका जो पोर्शन डिवाइड किया है इसमें जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यू वाले होंगे। और जो 6 क्वेश्चंस होंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में क्या होगा, एक तो आपको कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित पूछा जाएगा, इंटरप्रिटेशन आपके सोचने की क्षमता, इन्फ्रेंस वो और जो वोकैबुलरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ये जो आपको पैसेज में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस का कितना वेटेज है, ये आपको पता होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। अगली बात करते हैं हम अनसीन पैसेज। दूसरा पैसेज होगा जो कैश बेस्ड पे होगा, जो कोई भी वर्बल दिया जाएगा, स्टैटिक से संबंधित कोई डाटा दिया जाएगा या कोई डायग्राम दिया जाएगा या कोई चार्ट्स दिया जाएगा, इनसे रिलेटेड जो पैराग्राफ होगा इसमें भी सेम ही होगा। जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल होंगे, जो एमसीक्यू वाले होंगे, एमसीक्यू से रिलेटेड होंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे पैराग्राफ में, एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और जो वोकैबुलरी पोर्शन है, इन्फ्रेंस है, वो आपसे आपकी समझ क्या है उसको समझ में आधारित पूछे जाएंगे। तो रीडिंग वाले पोर्शन को आपको समझना है। इसमें से जो 10 नंबर के 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ में से एमसीक्यू के 4 क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं राइटिंग पोर्शन की। वो ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको मैंने ऊपर बताया, ये लगभग 18 नंबर का होगा। इसमें 6 नंबर के 3 चीजें आएंगी और तीनों ही आपको जो रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप कम से कम 4 या 5 दिन इसकी लिखकर राइटिंग करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो 18 में से कोई भी बच्चा जो अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा वो 15 नंबर तक आराम से इसमें अचीव कर सकता है। लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि कैसे लिखते। सबसे हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आएंगे। इसमें आपको दिया जाएगा, एक तो इवेंट दिया जाएगा। इवेंट होता है जिसमें किसी के वजह से एनुअल फंक्शन का इवेंट हो गया, कोई लाइब्रेरी डे का है ना हो गया, इसके संबंधित। एक होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट जो अचानक से जो घटना होती है, जैसे एक रोड एक्सीडेंट से संबंधित हो गया, एक प्लेटफॉर्म का सीन हो गया, है ना, ये सारे होता है। एक होता है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर ये होता है कि हम टी कैसे बनाते हैं, उसको लेके आप टी कैसे, चाय कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आप लिखो ना। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से सिंपल वर्ड्स का यूज करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे तो आपका जो अच्छे से करा। इसमें आपको जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जो इवेंट, इंसिडेंट और जो प्रोसेस वाली पोर्शन है, इसमें लगभग 100 या 120 वर्ड्स में लिखना है। लगभग आपको कम से कम 10 या 12-15 लाइन तक आप इसमें लिख सकते हो। फिर अगली बात करते हैं, इसी के अंदर दूसरा पोर्शन है 6 नंबर का, वो आर्टिकल होता है। आर्टिकल हो सकता है किसी भी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल आता है, किसी भी इंसिडेंट के बारे में या कोई घटना को बताने के लिए। एक रिपोर्ट होती है, एक स्पीच होता है, जो स्पीच दी जाती है, जैसे एनुअल डे पे कोई स्पीच दे रहा है, स्पीच को कैसे
स्टार्टिंग करते हैं, उसको समअप कैसे करते हैं, ये सब चीजें आप ध्यान में रख के करोगे तो ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगली चीज है 2 लेटर्स। 2 तरह के लेटर्स होते हैं, एक होता है बिजनेस लेटर्स होता है, एक इंक्वायरी लेटर्स होता है। जो बिजनेस लेटर्स में आपको क्या है, जो कोई भी कंप्लेंट की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, पास में नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, आपके जहाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके आसपास में नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए है ना कोई लेटर लिख रहे हैं, लेटर किसी पर्सन को लिखा जाता है। ये एक होता है आपके जो स्कूल अथॉरिटी को लेटर लिखा जाता है, जैसे आपको एडमिशंस लेना है स्कूल में तो आपको एक एप्लीकेशन या लेटर दिखा जाएगा। स्कूल में अगर आपका कोई इशू हो गया, कोई जैसे आपने कोई चीज़ खो दी है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड है, रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कोई स्कूल के अंदर के वो टीचर्स की वैकेंसी है, के कोई वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, उन सब के लिए रिलेटेड कोई लेटर लिखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो राइटिंग पोर्शन है उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने का आपको फॉर्मूला बता दें। जो भी आप एक भी लेटर ले लो, पहले उसको एक बार उसको रीड आउट करो, उसके बाद आप उस लेटर के बारे में क्या करोगे, उसको 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह आपका जो इंसिडेंट होता है, प्रोसेस होता है, इवेंट होता है, इन सब की आप 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर चाहे कोई सा भी इंसिडेंट आए, कोई से भी इवेंट आए, कौन सा भी प्रोसेस के बारे में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंस में सारे आपको अच्छे से करना है। ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको भी यूज नहीं करना है। इजी, मेरा कहने का मतलब आप इजी लैंग्वेज में यूज करोगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर हम अगले पोर्शन के बारे में बात करते हैं ग्रामर का। जो ग्रामर में तो डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर होता है जैसे आपका ए होता है, एन हो गया, दे हो गया, उसके अलावा जो डेमोस्ट्रेटिव हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, उसके अलावा जो क्वांटिफायर्स होते हैं, सम है, एनी है, मच है, ये सब आपको थोड़े थोड़े करना, बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाते हैं। और ये पोर्शन लगभग 16 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप इसमें से अच्छे से सीरियस होके लगभग 2 या 3 दिन अच्छे से मेहनत कर लोगे तो ये आपका आर्टिकल वगैरह बहुत ही इजी में हो जाएगा। फिर अगला है जो टेंस आप पढ़ते आ रहे हो, 6 क्लास से आप लेके आप 11th क्लास में आ गए तो टेंस को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। टेंस से कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रेजेंट ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल से पूछे जाते हैं या पास्ट सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपकी वर्ब कौन कौन सी होती है, वर्ब को कैसे यूज किया जाता है, ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप देखोगे तो आपको आराम से ये 4 नंबर आराम से आप कवर कर पाओगे। फिर हम बात करते हैं मॉडल। मॉडल के अंदर आपके बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे केन हो गया, आपका कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, ये बहुत सारे मॉडल्स हैं। इनका क्या क्या यूज किया जाता है, केन कहाँ यूज किया जाता है, कुड कहाँ यूज किया जाता है, मुड और मे कहाँ यूज किया जाता है, माइट कहाँ यूज किया जाता है, इनका बहुत इजी में आप अगर आप 1 या 2 बार रीडिंग करोगे तो अच्छे से आप कर पाओगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो 16 में से तो 13-14 नंबर तो आराम से हर बच्चा लेके आ सकता है। तो इसको आप समझना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है जो फाइनल टॉपिक है ग्रामर में, जो प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन मोशंस वाले प्रीपोजिशन है, टाइम से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, उस पे सारे आगे ऑन है, एट है, आपका अबव है, अक्रॉस है, टुवर्ड्स है, अंडर है, अबव है। इन प्रीपोजिशंस का आप 1-2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपका अच्छे से नंबर कवर हो जाएंगे। ये जो 16 नंबर है ये बहुत इजी तरीके से हो सकता है। इसमें आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपके पास टाइम कम है तो इसमें 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, जो ग्रामर वाली पोर्शन है अच्छे से कर लोगे। जो मैंने ये सारा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर मेरे बताए हुए स्ट्रेटेजी से आप अगर ना पेपर हल करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। कम वक्त में ज्यादा नंबर कैसे लाए ये आप स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसमें आपको अच्छे से कर पाओगे और टेंशन नहीं लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।